स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में अब हम बात करते हैं आकाश के योद्धा की। जी हाँ, MiG-21 की अगर खास तौर से बात की जाए तो आपको बता दें 63 साल तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला MiG-21 फाइटर जेट आज सेवा मुक्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान के बेड़े के सेवा मुक्त होने के समारोह में वो शामिल हुए। CDS जनरल अनिल चौहान, COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CNS एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी समारोह में मौजूद रहे। MiG-21 विमान को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक MiG-21 का योगदान एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 1971 के वॉर से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जबरदस्त मजबूती MiG-21 ने अभी तक रक्षा क्षेत्र को प्रदान की है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से ज्यादा विमान बनाए गए हैं। ये संख्या आपके लिए इस लड़ाकू विमान की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उसकी बहुआयामी क्षमताओं का प्रमाण है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। तो MiG-21 की अगर बात की जाए, ये सिर्फ कोई मशीन या एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसका जो योगदान है वो किस तरह का रहा है उसके बारे में भी आइए आपको यहाँ हम जानकारी दे देते हैं। खासतौर से साहस, वीरता और भारतीय वायुसेना के गौरव का प्रतीक माना जाता है MiG-21 को। जी हाँ, अभी तक अगर देखा जाए और खासतौर से 1965 की अगर हम बात करें तो जंग में पहली बार MiG-21 के जो दहाड़ है वो हर किसी ने सुनी थी जब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को MiG-21 ने उस वक्त कड़ी टक्कर दी थी। साथ ही 1971 की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की आज़ादी में बना ये निर्णायक हथियार, जी हाँ, वहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही। 1971 की जंग में पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे MiG-21 ने, MiG-21 ने। 1999 की भी हम बात करें, कारगिल के में चोटियों पर उड़ान भरकर दुश्मनों पर कहर ढाया था MiG-21 ने। इसके साथ साथ देखिए 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की भी अगर बात की जाए तो F-16 को भी MiG-21 ने मार गिराया था। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की तो यहाँ भी एक निर्णायक भूमिका जो है वो MiG-21 की हमें नजर आई थी। और ये निर्णायक भूमिका इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए 1965 से लेकर अगर हम 2025 तक की बात करें, 63 साल का जो एक सफ़र रहा है MiG-21 का वो काफ़ी अहम रहा है। अलग अलग पड़ाव जो हैं वो इसने देखे और इसी वजह से हम लगातार कहते हैं कि किस तरीके से ये हमारी भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू योद्धा है और एक ऐसा योद्धा जिसने हर मोर्चे पर हम कह सकते हैं दुश्मन के जो दांत हैं वो खट्टे किए। इस बारे में और जानकारी हम लेंगे, हमारे संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल बेरिस्टो हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरीके से देखा जाए आज हमने देखा इसकी विदाई हुई MiG-21 की, भले ही ये कार्यक्रम हो विदाई का, लेकिन जिस तरह का इतिहास हम MiG-21 का देखते हैं, 1965 की जंग की बात की जाए या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, हर तरीके से हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं MiG ने। और ना सिर्फ ये बताया है कि MiG-21 जो है आखिर क्यों वो हमारी भारतीय वायुसेना का गौरव कहलाता है।
देखिए मुकुल, आपने बात की 1965 की लड़ाई से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में यह मिग-21 ही था जिसने F-16 को गिराकर जी। पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया। और आपको याद होगा किस तरह से हमारे अभिनंदन ने पाकिस्तान की वायुसेना का अभिनंदन किया उनके F-16 को शूट डाउन करके। आप जी। देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तमाम वो लड़ाकू जहाज हैं जिन्होंने हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना को अलविदा कह दिया है। और आपने सुना अगर रक्षा मंत्री को, उन्होंने कहा कि भारत वो देश है, हमारी वो संस्कृति है कि हम अपने सिपाहियों के साथ साथ अपनी मशीनों के, अपने हथियारों को भी मानते हैं कि उनके अंदर देवों का वास है। और दशहरे पे, अब दशहरा आने वाला है, हम अपने हथियारों का हथियार पूजन भी करते हैं। जी। तो आज जिस तरह से मिग-21 को विदाई दी गई, उससे साफ जाहिर होता है कि मिग-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रहा है और 6 दशकों तक इसने भारतीय वायुसेना की नाक और आन बान शान बन के हमेशा दुश्मन पर गरजा है। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से अगर देखा जाए विशाल, क्योंकि हाल के समय में हमारे जो वायुसेना का जो बेड़ा है उसमें तो हम कह सकते हैं बहुत ही आधुनिकता वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन अगर खासतौर से मिग-21 की जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से इसका जो नेविगेशन था उतना बेहतर नहीं माना जाता था, उसके बावजूद 1999 की बात की जाए, उसके बाद की बात की जाए, लगातार सटीक हमले जो हैं वो मिग-21 के जरिए किए गए। देखिए मुकुल, मिग-21 की आप बात कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी बदलती है, लेकिन मिग-21 भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक विमान था। और इसने ये साबित कर दिया कि हम इतने पुराने जहाज़ से भी हम F-16 को गिरा सकते हैं। और ये भारतीय वायुसेना के जो अफसरान हैं, जो पायलट हैं, उनकी ये कारगुजारी है कि उन्होंने इतने पुराने जहाज से, क्योंकि ये 60 साल पुराना जहाज़ है, वक्त ब वक्त इसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये 60 साल पुराना जहाज़ रहा है। और उससे अगर आप F-16 गिराते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो कितने ज़्यादा एडवांस्ड है। ये बात ज़रूर है कि जहाज़ पुराना हो गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना में मिग-21 पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। मुकुल जी बिल्कुल विशाल, और साथ ही रक्षा मंत्री ने जैसे कहा कि ये सिर्फ कोई मशीन या एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उनका एक जीवंत प्रमाण आज हमारे सामने है। और हम कह सकते हैं कि लगातार वही जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो आज भी हमें देखने को मिलती है। देखिए मुकुल, आज चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से जब रक्षा मंत्री ने यह बात कही है तो उसके बहुत बड़े मायने हैं और इंटरनेशनल स्टेज पर इसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। रक्षा मंत्री ने साफ इशारा कर दिया है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत रहे हैं। मिग हमारे पास है और आगे भी हम रूस के साथ मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जिस तरह का भी आप समझना चाहें, लेकिन उसके बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि रूस हमारा भरोसेमंद साथी था, है और रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको हमको बिटवीन द लाइंस रीड करना होगा, खास तौर से मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑपरेशन के अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन विशाल, जिस तरीके से मिग-21 जो है वो तो आज से सेवा मुक्त हो रहा है, हो चुका है, ऐसे में और अब आने वाले समय में जो भारतीय वायुसेना का बेड़ा है कैसे और आधुनिक होता हुआ नजर आएगा? कौन से नए आधुनिक एयरक्राफ्ट जो हैं अब हमें देखने को मिलेंगे? देखिए मुकुल, मिग-21 रिटायर ज़रूर हो रहा है, लेकिन मिग-21 के बाद मिग-27, मिग-29 हमारे पास है और उसके बाद सुखोई भी रशिया का हमारे पास है। हमने हाल ही में फ्रांस से रफाल जहाज़ लिए, लेकिन अब जो हमने मेड इन इंडिया तेजस है वो मिग-21 के बेड़े की जगह लेगा। और वो हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि हमारा अपना तेजस तैयार है पूरी तरह से मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए। ये बात ज़रूर है कि मिग-21 को रिप्लेस करने की बात बहुत वक्त से चली आ रही थी, लेकिन आज वो घड़ी आई है जब इस जहाज़ ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और इसकी जगह लेगा हमारा अपना तेजस। जी बिल्कुल, तो देखिए भारत के लिए गौरव की बात, फिर चाहे हम मिग-21 की बात करें या जो तेजस है, लगातार भारत का मान बढ़ाएगा, हमारे देश की सेना का जो मान है वो बढ़ाता हुआ हमें नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।